दोस्तों फोटो के अंदर जो आपको लड़की दिखाई दे रही है, इसका काम था रोज रोज नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाना और फिर उससे पैसे मांगना। और दोस्तों धीरे धीरे इसका काम इतना बढ़ गया था कि अब इसकी पैसों की जो कहते हैं ना भूख, वो लिमिट से ज़्यादा हो चुकी थी। और उसके बाद ये एक ऐसा अपने धंधे के अंदर कुछ ऐसा नया आजमाती है जिससे कि रात दिन पैसा इसके पास काफ़ी आने लगता है। और फिर जब पैसों की बरसात होने लगती है तो सिलसिला यूं ही जारी रहता है। पर इसी बीच पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जब पुलिस पता लगाती है इसके पीछे का सारा राज, तो लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि क्या एक औरत इस हद तक भी गिर सकती है या फिर इस हद तक भी जा सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि पूरी जानकारी मिले। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के बाड़मेर के अंदर, जहां पर पुलिस थाने के अंदर एक प्रेम कुमार नाम का वकील, जो पेशे से वकील था, वह दौड़ करके थाने पहुंचता है और जाकर के गुहार लगाता है कि साहब मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे चुका हूं और मुझे एक लड़की जो कि लगातार ब्लैकमेल कर रही है और या तो आप मेरी मदद कर लीजिए, अब मेरे पास उस लड़की को देने के लिए कुछ भी नहीं है, या तो आप मेरी मदद कर लीजिए वरना मेरी जान भी जा सकती है। अब उसके बाद पुलिस उसको आराम से बिठाती है, पानी पिलाती है और फिर पूछती है पुलिस कि वकील साहब आप क्लियरली बताइए कि आखिर मामला क्या है। तो जो वकील साहब होते हैं वो सारा मामला पुलिस के सामने खोल कर रख देते हैं। वकील साहब बताते हैं कि उसका नाम प्रेम कुमार, जो पेशे से वकील हैं, वो जिम जाया करते हैं और जिम जाना उनको बहुत अच्छा लगता है जिससे शरीर फिट रह सके। जिम में एक लड़की भी आया करती है जिसका नाम होता है प्रियंका, देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत, और जो कि राय कॉलोनी में एक फ्लैट में रहा करती है किराए पर। उस प्रियंका नाम की लड़की से इसकी नज़रें मिल जाती हैं। प्रियंका भी इसको सिग्नल दे रही थी, तो इन दोनों की नज़रों में बातें होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे बातें ज़्यादा तूल पकड़ने लगती हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक दूसरे को दे देते हैं, ले लेते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है, प्रियंका अब इस वकील प्रेम कुमार को आमंत्रित करती है अपने फ्लैट के अंदर और उसके हाथ में अपने फ्लैट की पर्ची थमा देती है कि ये फ्लैट नंबर है और इस जगह पर आ जाना। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो वकील साहब होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, अंतर्मन जागृत हो जाता है और जो उनकी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं किसी दूसरी लड़की से मिलने के लिए, और फिर वह उस लड़की के बताए गए फ्लैट पर वहाँ पर पहुंच जाता है। रास्ते में बड़े विचार थे कि मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, और वहां पहुंचने के बाद यह उस कमरे के अंदर जब घुसता है तो वहां पर बहुत सारी बियरों की कैन रखी हुई थी। उनकी तरफ देखता है और लड़की इसका स्वागत करती है आधे कपड़ों में, तो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं, लिपट जाते हैं। और अब वह जो लड़की होती है इसके लिए बियर गिलास में डालने लगती है और इसको बियर पिलाई जाती है। उसके हाथ से बियर का जाम पीना इसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई विश्व सुंदरी अमृत का प्याला पिला रही हो। और फिर वह बियर पीने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, जबकि दोस्तों बियर में इतना करंट नहीं होता है क्योंकि हल्का फुल्का ही नशा होता है, लेकिन उस बियर में कुछ मिला हुआ था और उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और बिल्कुल ही गहरी नींद में सो जाता है। और उसके बाद काफ़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, वह देखता है कि वह निर्वस्त्र है, उसके पास लड़की भी निर्वस्त्र बैठी हुई है। वह सोचता है कि शायद हमारा काम बन गया है। वह खुश होता है, लड़की को गले लगाता है, जबकि उसको पता नहीं था कुछ भी, पर वह नशे में धुतता सोचता है कि शायद यह नशे की वजह से मुझे याद नहीं है, लेकिन मामला तो यहाँ पर बन चुका है। खड़ा होता है, कपड़े पहनता है, लड़की से गले मिल करके और वह प्यार से वहाँ से निकल जाता है। और कुछ पैसे लड़की ने मांगे थे कि मुझे किराया भरना है, तो वह उसको पैसे भी दे देता है, लेकिन अभी थोड़े ही पैसे दिए थे उसने, 1000-1500 रुपये। अब वो अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसके व्हाट्सएप पर दनदनाता हुआ एक वीडियो आता है। वह वीडियो को जब चला कर देखता है, क्योंकि वह उसी लड़की जिसका नाम होता है प्रियंका, उसी ने भेजा था, तो वह जब वीडियो को चला कर देखता है तो वीडियो को देखते ही उसकी आंखें चौड़ जाती हैं, क्योंकि उस वीडियो में लड़की और इसके दोनों के जब संबंध बन रहे थे तभी वहाँ पर उनकी वीडियो भी बन रही थी। उस वीडियो को देख कर के तो इसका ऊपर का ऊपर
और नीचे का नीचे अब तो वह सोचने लगता है कि जो भी इज्जत बचपन से आज तक कमाई है सारी की सारी 1 मिनट में ढेर हो जाएगी। वह एकदम से इसके पास फ़ोन करता है और कहता है प्रियंका ये क्या बदतमीजी है, तुमने ये वीडियो क्यों बनाया। प्रियंका एकदम से कहती है कि वकील साहब ये वीडियो तो मेरे प्रेमी ने बनाया है, हमको उसने रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसने वीडियो बना लिया। अब मेरा प्रेमी कह रहा है कि 30 लाख रुपए दो मुझे इस वकील से मांग करके, तब यह वीडियो डिलीट करूंगा। अब तो यह जो वकील साहब होते हैं इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, 30 लाख रुपये कहाँ से लाए। लेकिन वह कहता है कि देखो मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए पड़े हैं और मैं इनको भेज रहा हूं तुम्हारे पास और इस वीडियो को डिलीट करवा दो। और 1.5-2 लाख रुपए वह भेज देता है प्रियंका के फ़ोन में और उसके बाद भी वह वीडियो डिलीट नहीं होता है। फिर से प्रियंका कहती है कि मेरा प्रेमी और हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए। उसके बाद 2-3 लाख रुपये और दे देता है कई किस्तों में। अब तो यह बहुत ज़्यादा परेशान हैरान, क्योंकि इतने ही ज़्यादा पैसे अगर ऐसे खर्च कर देगा तो फिर घर पर क्या बचेगा। पूरी तरह से वह बर्बाद हो चुका था, बार बार वह पैसे मांगती थी तो इसका अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका था। अब यह घबरा जाता है कि क्या हो कैसे हो, फिर यह सोच लेता है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं पुलिस थाने जाऊंगा, बदनामी ही ठीक है इससे तो अच्छा। अब यह पुलिस थाने जाता है, कहता है साहब मुझे बचा लो वरना तो मेरी जान भी जा सकती है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यह सारी बातें जब वह पुलिस को बताता है तो पुलिस एकदम से एक्शन लेती है और बताए गए उस एड्रेस पर तुरंत जाकर छापा मार करके इस लड़की प्रियंका को और इसके प्रेमी को वहां से धर दबोचती है। और उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो प्रियंका बताती है कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और यहाँ पर वह स्पा सेंटर में काम किया करती थी। स्पा सेंटर में लोगों के साथ संबंध भी बनाया करती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह मौज मस्ती कर सके। उसको ज़्यादा पैसे कमाने की आदत सी लग चुकी थी। वह चाहती थी कि वह करोड़ों में पैसे कमाए और उसके बाद अपने गाँव वापस लौट जाए। अब वह विचार करती है कि कैसे पैसे कमाए जाएँ। तो उसका एक प्रेमी होता है कमल सिंह। अब वह उससे बात करता है कि क्या बात है, क्यों सोच विचार में हो। तो बताती है कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो कमल सिंह उसको अटकल बताता है। कमल सिंह कहता है कि एक रूम किराए पर लो और फिर इस तरह से प्लानिंग करो, लोगों को फंसाओ अपने चुंगल में और फिर उनसे वीडियो बना करके उनसे पैसे मांगो, बहुत जल्दी तुम अमीर बन जाओगी। और यह लड़की उस प्रेमी की बात मान जाती है और उसके बाद राय कॉलोनी में एक फ्लैट बुक कर लिया जाता है। और अब कस्टमर आए कहाँ से, तो लड़की सोचती है कि अब मैं जिम जाया करूँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लौंडे लपाटे आते हैं तो किसी न किसी को फंसाऊंगी। जिम जाने लगती है और इधर उधर फेसबुक पर भी अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो डालती है भटकाऊ, और वहाँ पर भी उनके बहुत सारे उसके फ्रेंड बनने लगते हैं। जिम जैसे जाती है तो वहाँ पर यह लड़का जो प्रेम कुमार था वकील, यह उसके चाल में फंस जाता है और इसके साथ संबंध बनाकर वीडियो बनाकर इससे पैसे ऐंठ लेती है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। और दोस्तों जब इसने पैसे हड़प लिए थे तो पुलिस इसके अकाउंट वगैरह को इसको चेक करती है तो तकरीबन 30 लाख रुपए इसने कमा भी लिए थे। और 30-40 लाख कमा कर यह अब 1 करोड़ रुपए कमा करके यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अभी तो 30-40 लाख रुपए ही कमाए थे। और दोनों यानी कि जो इसका प्रेमी होता है और यह खुद, दोनों को जेल हो जाती है। और दोस्तों 6 जनवरी को ही इसको जमानत मिल जाती है इन दोनों को। और जब ये जेल जाती है, यह खबर सोशल मीडिया पर और टीवी न्यूज़ चैनलों पर फैलती है तो एक व्यापारी भी थाने पहुंचता है, आकर कहता है कि उससे भी पैसे ऐंठे हैं इस औरत ने, पर वह इस डर से फरार हो चुका था क्योंकि इस औरत ने उसके सारे पैसे हड़प लिए थे और वह घर भी नहीं जा रहा था। 15 दिन से गायब था कि यह औरत मुझे ढूंढ ना ले, मेरी बेइज्जती ना कर दे। और अब जब मुझे पता लगा कि यह औरत अब लोगों के सामने आ चुकी है तो मैं यहाँ पर आया हूँ साहब, और इसको पकड़िए, इसके बारे में कार्रवाई करिए। लेकिन दोस्तों पुलिस के पास जब दूसरा मामला आता है तो इसको पकड़ने के लिए तैयारी करती है, लेकिन जो जमानत होती है उसके बाद यह पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। पुलिस ने काफ़ी ढूंढा लेकिन अभी तक भी इसका कोई अता पता नहीं है और फिलहाल यह फरार है। इस तरह से आजकल औरतों ने धंधे बनाए हुए हैं गलत काम करके पैसा ऐंठने के, लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगने के। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के दौर में पुरुष जाए तो जाए कहाँ, शादी करे तो कोई अगर बिगड़ेल लड़की है तो उसको प्रेमी से मरवा देगी। कुछ दिनों बाद सुना है, ज़्यादातर लोग कहते हैं 5 से 10 साल बाद लड़के शादी करना बंद कर देंगे क्योंकि लड़कियां इतना धोखा दे रही हैं। तो शादी करना बंद कर देंगे तो लड़की अपनी हवस और वासना यानी कि जो अपनी शारीरिक ज़रूरत है उसको कहाँ मिटाएंगे। अब शारीरिक ज़रूरत को अगर ऐसे मिटाएंगे तो फिर ये औरतें इस तरह से, ऐसी जो गंदी औरतें हैं
वो इस तरह से फिर उन लोगों को ठगेंगी। यानी कि लड़कों के लिए फ़िलहाल कहते हैं ना, मामला गड़बड़ाया हुआ है। शादी करे तो मरे, वैसे शरीर की ज़रूरतों को मिटाए तो मरा हुआ पड़ा है समझो, तो जाए कहाँ इंसान। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल की परिस्थितियां बनी हुई हैं समाज के अंदर। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई लड़की प्यार से सिग्नल दे रही है, और जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लड़की के साथ प्यार प्रसंग करना, तो अगर प्यार से वह जाल में फंस रही है तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई झोल झाल है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत सारी लड़कियां जो दोस्त बन जाती हैं बड़े ही प्यार से, आराम से, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। उसके पीछे बहुत सारी टीम भी हो सकती है कोई गलत काम करने के लिए, या फिर लड़की अकेली भी गलत काम कर सकती है। तो सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के दौर में। कभी भी किसी लड़की के चक्कर में ऐसे ना फंसें, अपना ईमानदारी से रहें, अपने काम से काम रखें। इन चक्करों में कुछ नहीं है, और इन चक्करों में बदनामी 1 मिनट में हो जाती है। अगर मामला खुल जाता है, पूरे जीवन भर की कमाई 1 मिनट में ढह जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है प्रेम सिंधे, कमेंट करते हैं, इस ज़माने में किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए सर। आप हकीकत कहानी बहुत अच्छा सुनाते हो, बहुत, और एक मन करके सुन लेता हूं, और हम महाराष्ट्र कोल्हापुर इंचकरंजी से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रेम सिंधे भाई, और इसी तरह से आप सुने और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करें। अगर इन कहानियों से कुछ बढ़िया सीखने को मिलता है, या फिर अपनी जान बचती है, या फिर किसी भी मैटर में पढ़ने से बचा जाए, अगर ऐसी शिक्षा मिलती है तो अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर किया करें। मेरा यही उद्देश्य होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे भाई ऐसी ऐसी कहानियाँ आप क्यों लाते हो। वो तो देखो मेरा कंटेंट है। अगर क्राइम की कहानी लेकर आने का कंटेंट है तो क्राइम की ही लेकर आऊँगा चैनल पर। दूसरा कंटेंट डालूंगा तो वो चलेगा नहीं। दूसरी बात, क्राइम जब ये हो ही रहा है दुनिया के अंदर, देश और दुनिया के अंदर, तो भाई हम तो बताते ही हैं उनको, और बताते भी उस तरीके से हैं कि भाई गलती करने से ऐसा हो जाता है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, हम लोग ऐसी गलती ना करें, जिससे कि बचे रहें। ये मेरा उद्देश्य होता है, तो आप सपोर्ट किया करें। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, हर किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको घर पर अकेली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए था। जो लुटेरा आबरू भी लूट गया। जी बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव, भाई साहब अब कहानी सुनने का भी मन नहीं होता है। कुछ औरतों के कारनामा सुन के भी दिल घबराता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं समाधान भाई, बहुत भयंकर कांड होते हैं आजकल, और पहले इतना माहौल ख़राब नहीं था, अब ज़्यादा है कुछ। जब से सोशल मीडिया चला है ना, तो लोगों के अंदर एक और ज़्यादा गियर फालतू लग गया है सोचने समझने का। वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, आजकल ऐसे ही हो रहा है, किसी का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। वीरेंद्र प्रसाद, कोटद्वार, उत्तराखंड। ये उस कहानी में कह रहे हैं जिस कहानी में एक अजनबी आया था बॉस बन के पति का, और उसकी पत्नी के साथ रिश्ता बना गया और उनके घर का माल लूट ले गया। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि पति उसने चैन दी थी अपनी सोने की, तो पत्नी बहुत खुश हो गई थी। भैया दूसरे मर्द से चैन लोगे, सोने की चैन लोगे, अपने पति की चीज़ों पर खुश नहीं है इंसान, तो फिर उसके साथ होगा क्या? ऐसा ही होगा। दूसरे मर्द की चीज़ें, या फिर दूसरा मर्द अगर कोई शॉपिंग करवा दे तो बड़ी खुश होती हैं। पति अपनी ज़िंदगी झंड कर रहा है, रात दिन कमा करके, और ड्यूटी पर जाता, शाम को आता, कोई मजदूरी करता, उसकी मेहनत से खुश नहीं होती हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर यह उस दूसरे पुरुष की शॉपिंग पर खुश हो गई थी कि कितने पैसे लुटा रहा, तो उस चक्कर में लुटा बैठी अपना तन, मन और धन। निवाराम कमेंट करते हैं, माउंट आबू से, राजस्थान से, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं हमारे भाई, और किरण शुक्ला कमेंट करती हैं, कमाल हो गया जी बिल्कुल जी। स्वपन डे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से, पुरी से, सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, क्या कर रहे हैं लोग, बॉस का नियत बुरा है। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। वो बॉस नहीं था सूरज भाई, वो लुटेरा था, बॉस बन के बॉस का बहरूपिया रूप धर करके आया था वो। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम गोसाई, कहते हैं बहुत बढ़िया शायरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम गोसाई भाई। और जब कोई कहानी किस्सा ऐसा आता है तो मैं कभी कभी बोल देता हूँ 2-4 लाइनें, बाकी मैं कोई लिखता वगैरह नहीं हूँ, जैसे शायरी लिखते हैं बहुत सारे लोग, मैं तो ऐसे ही बस मन में आता बोल लेता हूँ। उसके बाद प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं।
और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। तो जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें, और सबसे मेन बात यह है इन वीडियोज़ से कुछ ना कुछ सीखा करें और अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर किया करें। ये सबसे बड़ी बात है। शेयर करें या ना करें, लेकिन अपने आप ज़रूर सीखा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।